ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन देखा था हमने लास्ट सेशन में। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि बेसिकली ट्रीज़ क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन सी टर्म्स हैं जो बहुत कॉमन यूज़ होती हैं ट्रीज़ में, जिसमें रूट नोड की टर्म थी, लीफ नोड की टर्म्स थी, हाइट ऑफ नोड, हाइट ऑफ ट्री या डेप्थ ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ ट्री, सिबलिंग नोड्स, पाथ, एडजेसेंट, इस तरह की टर्म्स हमने देखी थी कि क्या नोड्स, इनका क्या मतलब होता है। आई होप क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं आज के बाइनरी ट्रीज़ क्या होते हैं। सो आज हमने देखना है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लेना है बाइनरी ट्रीज़ का। सो बेसिकली दो टाइप के ट्रीज़ होते हैं। बहुत अगर मेन लेवल पे अगर हम देखें तो मेनली हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल ट्रीज़ होता है। जनरल ट्रीज़ का मतलब है अ नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि यहाँ पे नोड ए जो है इसके 3 चाइल्ड नोड्स हैं, और इसी तरह अगर यहाँ पे नोड वी की बात करूँ तो इसकी 4 चाइल्ड नोड्स हैं। सो जनरल ट्रीज़ का मतलब है कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी नोड के मल्टीपल डेरिवेशंस हो सकती हैं या मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं। जबकि बाइनरी ट्री में रिस्ट्रिक्शन है। नोड कैन हैव एट मोस्ट याद रखने वाली बात है, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। जैसे कि आपकी एक नोड, उसका अगर कोई एक चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करता है तो ये बाइनरी ट्री है। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं। सो अगर मैं ये ड्रॉ करूँ इस तरह से तो ये बाइनरी नोड बाइनरी ट्री है, इसलिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट नोड है इसका एक एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली 2 नहीं होने चाहिए, कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, तो एक भी ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ये थर्ड नोड भी सेकंड वाले नोड की इसकी ड्रॉ कर लूँ तो फिर ये बाइनरी ट्री नहीं है। सो बाइनरी ट्रीज़ का मतलब है अ नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। एट मोस्ट का मतलब है 0 भी हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 2 नोड्स हैं, एक का एक है, और ये नोड लीफ नोड के 0 चाइल्ड नोड्स होंगे। सो 0 चाइल्ड नोड इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। सो एट मोस्ट 2 चाइल्ड नोड्स होनी चाहिए हर नोड की बाइनरी ट्री के केस में। Binary trees. Simplest form of tree is a binary tree. A binary tree consists of a node called the root node and left and right subtrees. क्योंकि हमने बात की कि आपके पास जो बाइनरी ट्री होगा उसके मैक्सिमम 2 नोड्स होंगे, ठीक है। 2 नोड्स का मतलब है कि उसकी जो राइट हैंड साइड वाली नोड है वो लेफ़्ट सब ट्री कहलाती है, और जो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली नोड है वो लेफ़्ट सब ट्री कहलाती है, और जो मैंने मार्क गलत कर दिया, 1 मिनट। जो आपका नोड है उसकी उसकी मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं, चाइल्ड नोड्स। अब राइट साइड वाली जो नोड है उसको आप राइट सब ट्री कह सकते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड नोड है उसको आप लेफ़्ट सब ट्री कह सकते हैं। बोथ अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, एक नोड एग्जिस्ट कर रही हो या ये या फिर कुछ इस तरह से। सो अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर नोड की जैसे कि सिर्फ लेफ़्ट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है और इस पर्टिकुलर नोड का यहाँ पे सिर्फ राइट सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, इट्स ऑल्सो वैलिड। सो बोथ सब ट्रीज आर देमसेल्व्स अ बाइनरी ट्री। और जो सब ट्रीज होंगे जैसे कि यहाँ पे 2 नोड्स हैं, राइट और लेफ्ट, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ लेफ्ट, वो आगे से भी बाइनरी ट्रीज ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके आगे से 3 नोड्स आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगेन सेम रूल फॉलो होगा, या तो 2 या 2 से कम। अ नोड कैन नॉट हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ये याद रखने की बात है कि बाइनरी ट्रीज के केस में किसी भी नोड के 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि ये दिस इज़ अ बाइनरी एंड दिस इज़
नॉट अ बाइनरी ट्री, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 से ज़्यादा चाइल्ड नोड भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नहीं बाइनरी ट्री की टर्म है फाइनाइट सेट ऑफ नोड्स दैट इज ईदर एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ रूट एंड 2 डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज आर कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। वही वाली बात जो मैंने अभी की है कि किसी भी एक नोड की राइट साइड जो है वो उसकी राइट सब ट्री कहलाती है और लेफ्ट हैंड साइड जो उसकी लेफ्ट सब ट्री कहलाती है। नोड कंटेन इन्फॉर्मेशन एंड 2 पॉइंटर्स। ऑब्वियसली अगर बाइनरी ट्री की बात करें तो हर नोड 2 तरह की इन्फॉर्मेशन रख रही होती है। एक तो उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन यानी उसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे ए है, जो भी उसका नाम है, जो भी वैल्यू उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, और इसके अलावा 2 पॉइंटर्स, एक राइट सब ट्री का और एक लेफ्ट सब ट्री का। जैसे कि लिंक लिस्ट के केस में होता था कि लीनियर लिंक लिस्ट के केस में कि सिंपल एक ही पॉइंटर चाहिए होता था अपने से नेक्स्ट नोड का, जबकि यहाँ पे बाइनरी ट्रीज के केस में हर नोड 2 पॉइंटर ज़रूर मैनेज करेगी। एक जो कि राइट सब ट्री का एड्रेस रखे अपने पास राइट नोड का, और दूसरा जो कि लेफ्ट सब ट्री यानी लेफ्ट नोड का एड्रेस रखे। नोड कंटेन इन्फॉर्मेशन एंड द 2 पॉइंटर्स। अब ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई हायरार्की बनाई हुई है, एम्प्लॉयज़ की बनाई हुई है, तो हर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इटसेल्फ नोड की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ये अगेन वही रूल है जो कि बाइनरी ट्रीज का रूल है कि हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नोड्स होंगे। A binary tree is either empty or has the following form. तो बाइनरी ट्री के केस में अगेन यही है कि रूट नोड है, अगेन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है या फिर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ट्री लेफ्ट एंड ट्री राइट आर बाइनरी ट्रीज, और जो राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट करती हैं वो इटसेल्फ बाइनरी ट्रीज होंगे। ये नहीं है कि उनके 3 या 4 या 5 चाइल्ड नोड्स हों, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये 2 टर्म्स यूज़ होती हैं फुल बाइनरी ट्री की और कंप्लीट बाइनरी ट्री की। फुल बाइनरी ट्री का मतलब है कि ऑल लीव्स ऑन द सेम लेवल एंड एवरी नोड हैज़ ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन। सारी लीफ नोड्स सेम लेवल पे होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो ये फुल बाइनरी ट्री है दिस वन। इसका मतलब है कि हर लीफ नोड, ये 4 लीफ नोड्स हैं और चारों सेम लेवल पे हैं, यू नो सेम नंबर ऑफ एंसेस्टर्स हैं चारों के। सो ऐसा नहीं है, ये देखें जैसे कि अब ये M और N है, इनका लेवल डिफरेंट है, ये लेवल 1 पे है, इन दोनों का लेवल 1 है, जबकि यहाँ पे O, P और Q ये उनका लेवल ये लेवल 2 है, और M और N का और लेवल Q का लेवल 3 है। नोड Q, P और O का लेवल 3 है। तो ऐसे नहीं हो सकता। फुल बाइनरी ट्री के केस में सारी लीफ नोड्स सेम लेवल पे होंगी, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, सेम लेवल होगा। अगर इस तरह का केस है तो वो फुल बाइनरी ट्री कहलाता है। सो फुल बाइनरी ट्रीज का मतलब है कि ऑल लीफ नोड्स ऑन द सेम लेवल एंड एवरी नोड हैज़ ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हर, और उससे अपर लेवल पे जितनी भी नोड्स होंगी उनकी एग्जैक्टली या तो 0, ऑब्वियसली 0 तो नहीं हो सकता, 0 तो वही होंगे जो सेम लेवल पे होंगे। उनसे ऊपर जितनी भी नोड्स होंगी उनके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड्स होंगे, 2 चिल्ड्रन होंगे। अच्छा, नेक्स्ट टर्म यूज होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। डिफरेंट है ये फुल बाइनरी ट्री से, नाम इसका सेम लग रहा है लेकिन ये डिफरेंट है। ये इस तरह से होता है कि लीव्स आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन 1 लेवल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये नोड है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये ट्री है दिस वन। अब ये लेवल ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आपके पास लेफ़्ट टू राइट नोड्स फिल होना शुरू होंगे। पहले आई, फिर उसकी यानी लेफ़्ट मोस्ट पहले और उसके बाद फिर राइट। इसी तरह आई की लेफ़्ट साइड पे पहले ट्रीज आएंगे, पहले
और इसी तरह के की लेफ़्ट हैंड साइड पे आगे आ रही है। सो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये वाला लेवल जो सेकंड मोस्ट लेवल तक सारे लेवल्स जो हैं आपके फिल होते जाते हैं, सीक्वेंस में फिल होते हैं, ऐसे ऐसे फिलिंग होती है। ऐसे पहले ये लेवल कंप्लीट होता है, डाटा यहाँ पे जाता है, फिर डाटा सीक्वेंस वाइज यहाँ पे जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल सीक्वेंस वाइज ऐसे होगा। सो इट मीन्स डाटा जो है वो सेकंड लास्ट लेवल तक, जैसे कि ये सेकंड लास्ट लेवल है, ये सेकंड लास्ट लेवल है। सो इस लेवल तक फुल बाइनरी ट्री होगा, यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट फुल बाइनरी ट्री होगा। जो लास्ट लेवल होगा इसमें अब ऑप्शन है उसके पास, ज़ाहिर है जितनी नोट्स जितना डाटा आया है वो लेफ़्ट टू राइट उसने उतना फिल कर दिया, आगे हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस तरह के ट्री को कहते हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, ये दो टर्म्स थी, फुल बाइनरी ट्री की और कंप्लीट बाइनरी ट्री की। कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री ये टर्म्स भी बाद में यूज़ होती हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स में। द ट्री इज़ नॉट फुल एंड नॉट कंप्लीट, ये ट्री ना फुल है ना कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट ये भी कुछ टर्म्स हैं जो बाइनरी ट्रीज के केस में यूज़ होती हैं। स्क्यूड बाइनरी ट्री contains only left to right children, लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन। स्क्यू का मतलब है ज़ाहिर है एक तरफ को कहीं बैलेंस हुआ हुआ है, सारा बैलेंस नहीं है, एक तरफ की तरफ स्क्यूनेस हुई हुई है, एक तरफ को झुका हुआ हुआ है। जैसे कि ये राइट हैंड साइड सारी चल रही है, ये स्क्यूड है, स्क्यूड बाइनरी ट्री है। ये बैलेंस, इसमें ये स्क्यूड बाइनरी ट्रीज नहीं है, बैलेंस बाइनरी ट्रीज है। ओके, नेक्स्ट टर्म यूज़ होती है सिमिलर की, टू ट्रीज विद सेम स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट डेटा। स्ट्रक्चर सेम है, जैसे कि यहाँ पे ए जो है उसके दो नोड्स हैं, इस तरह डी की भी दो एग्जैक्टली नोड्स हैं। सो डाटा डिफरेंट हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो तो ये सिमिलर नोड्स कहलाते हैं, आई मीन सिमिलर ट्रीज कहलाते हैं। कॉपी और आइडेंटिकल का मतलब है कि स्ट्रक्चर भी सेम हो और डाटा भी सेम हो। सो उस तरह के नोड्स को कहते हैं कि ये, इस तरह के ट्रीज को कहते हैं कि ये कॉपी या आइडेंटिकल ट्रीज हैं। ट्री हाइट एंड फुल बाइनरी ट्री। अच्छा, ट्री की हाइट एंड फुल बाइनरी ट्री। अब अगर हम हाइट हमें गिवन हो, अगर हमें हाइट पता है ट्री की क्या है, हाइट का मतलब कि उसका मैक्सिमम लेवल क्या है ट्री का। सो अगर हमें हाइट, जैसे अब इस ट्री के केस में हाइट क्या है, ये लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड के दो एंसेस्टर्स हैं। सो 2 हाइट है यहाँ पे, या डेप्थ 2 है। सो अगर 2 डेप्थ है, अगर हाइट हमें गिवन हो तो, और हमें ये भी पता हो कि ट्री भी बाइनरी ट्री है, दो केसेस हमारे पास हो, एक तो हमें हाइट गिवन है, दूसरा हमें पता है कि ये बाइनरी ट्री है, तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं लीफ नोड्स कितनी हैं और टोटल मैक्सिमम नोड्स कितनी आ सकती हैं उसमें फार्मूला से। सो 2⁻h हमारे पास लीफ नोड मैक्सिमम, अगर आपका ट्री पूरा फिल हो जाए तो 2⁻h इसमें लीफ नोड्स बन सकती हैं। अब इस केस में अगर हम देखें तो 2h की पावर, h की वैल्यू 2 है, यानी हाइट 2 है, तो 2⁻2 आ जाएगा। 2⁻2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 का मतलब है कि ये 4 लीफ नोड्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर लेवल 3 होता, हाइट 3 होती, तो 2⁻3, 2 × 2 सो 8, तो 8 लीफ नोड्स होनी थी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है इन टोटल नोड्स कितनी बनेंगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है दिस वन। अब इस केस में आपके पास लेवल या हाइट 2 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2⁻2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, -1, 2 2 8 -1 दैट इक्वल्स टू 7। सो इन टोटल 7 नोड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। इस हाइट के साथ इसमें इससे ज़्यादा नोड्स नहीं आ सकती।
सो अगर आपने डिटर्मिन करना है कि आपको कितनी मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स हो सकती हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स आपके बाइनरी ट्री में विद द गिवन हाइट ऑफ द ट्री, इसमें ज़रूरी है कि आपको हाइट गिवन हो, तो आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कितनी टोटल नोड्स हो सकती हैं और कितनी लीफ नोड्स हो सकती हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, visiting and traversing a node. Traversing a node, visiting a node, actually for example आपने पूरा ट्री प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब है कि पूरा ट्री आप एक दफ़ा विज़िट करेंगे, ट्रवर्स करेंगे उसे। सो मैनी एप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री बी विजिटेड। मैक्सिमम एप्लीकेशन जो हैं वो रिक्वायर कर रही होती हैं कि ट्री जो है उसकी नोड्स सारी विजिटेड हो, तो इस तरह का केस हो सकता है। सो विजिटिंग अ नोड में मीन प्रिंटिंग, हाँ बिल्कुल, प्रिंटिंग के लिए कंटेंट अगर आपने पूरा प्रिंट कराना है, रिट्रीविंग को इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या मेकिंग अ कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, ये सारी पर्पस हो सकता है आपका नोड विजिटिंग का। ओके, ट्रवर्स का मतलब है टू विजिट ऑल नोड्स इन अ ट्री इन अ सिस्टमेटिक फैशन। आपने अगर सारी नोट्स आपने रीड करनी है इन अ सिस्टमेटिक फैशन, तो हम कहते हैं आप ट्री को ट्रवर्स कर रहे हैं। अ ट्रवर्सल कैन पास थ्रू अ नोड विदाउट विजिटिंग इट एट दैट मोमेंट। तो ये डिपेंड करता है कितना आपका जो सिस्टमेटिक फैशन है वो क्या है, आपका एल्गोरिथम क्या है। तो हो सकता है करंटली अगर ये नोड कोई रीड की जा रही है तो उसकी सिबलिंग नोड मिस कर दी जाए, बाद में उसे रीड कर लिया जाए। सो ट्रवर्सल के केस में जो है वो आप वो एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं कि इस तरह से आपने पूरा ट्री जो है वो रीड करना है, पूरा ट्री विजिट करना होता है। दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। जैसे कि आपने कहा था कि 15 मिनट से ज़्यादा की कोशिश करें, वीडियो ना बनाएं बड़ी, तो हम 15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे आज के दिन। यूट्यूब रमज़ान मुबारक। ओके जी, सो हम भी तक हमने बेसिक टर्म्स ही देखी हैं, ट्रीज़ के 2 सेशंस कर लिए हैं और दोनों में हमने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं की, टर्म्स की हैं सारी, और टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी बाद में। सो ये टर्म्स याद होनी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।